मंदिर से प्रसाद आया भगवान का अथर संतों का जूठा आया, तो उसने क्या करना, एक हल्की सी चुटकी लेके मुंह में डालनी है, सिर्फ चखना है। और चखने से वो क्या उसके पास वो प्रमाण देगा कि आपने इतना थोड़ा प्रसाद क्यों लिया? तो वो कहता है महाराज मेरा 20 रुपए का पान जाया हो जाएगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताइए गति कैसे होगी? जहां नारद हो गया, छोटा दासी का बेटा, और देखो कैसा परम पद को प्राप्त किया, सिर्फ संतों का जूठा खाया। एक जूठा खाने पर ही इतना बड़ा पद। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए ये ऐसे वैसे लोग? सूरदास, तुलसीदास पत्नी के पीछे पागल, सूरदास वेश्याओं के पीछे पागल, नारद दासी का बेटा, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। जाइए सूरदास का नाम सुनिए, उनके बगैर भजनवाणी नहीं चलती। तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना की। नारद भक्त शिरोमणि हुआ, वो जूठन खाता था, एक पत्नी के पीछे पागल, एक वेश्याओं के पीछे पागल, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। समझना इस वाणी को, ऐसे वैसे, ये ऐसे वैसे लोग हैं। वेश्याओं के पास जाना अच्छा काम नहीं है, पत्नी के मोह में पड़े रहे, ये धर्म के विरुद्ध है। दासी का बेटा, नीची जात, ऐसे वैसे लोग हैं। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे कैसे हो गए। और कैसे कैसे लोग हुए। शोबरी ऋषि 80 साल की उम्र में गिरे, सारी जिंदगी तपस्या की, और जल में कहीं जाकर तप कर रहे थे तो आश्रम में आके लोग तंग करते थे। और क्या तंग करते थे कि महाराज वहां से आए हैं, हमको आशीर्वाद दें, महाराज हमारा ये काम है, हमको आशीर्वाद दें। कभी पैरों को छूना, तो शोबरी ऋषि ने कहा तो सारे तंग करते। तो शोबरी ऋषि पानी में चले गए तपस्या करने, कि यहां तो कोई नहीं आएगा। एक दिन तपस्या में बैठे थे और आंख खुली तो सामने मछलियां संभोग कर रही थी। शादीशुदा थे नहीं, ब्रह्मचारी थे, और मछलियों को देखता संभोग करते हुए। तो शोबरी ऋषि ने कहा हो ये तो गलत किया, मुझे विवाह करना था। 80 साल की उम्र में इच्छा हुई विवाह करने की, और विवाह करने की इच्छा से पानी से बाहर निकले, उस जल से बाहर निकले तो भगवान राम के कुल में सूर्यवंश में एक राजा थे मानधाता। ये मानधाता के पास चले गए और मानधाता से कहा कि तुम्हारी एक बेटी मुझे दो, मुझे शादी करनी है। मानधाता ने देखा कि 80 साल का बूढ़ा, इसको बेटी को देना अर्थात बेटी को कुएं में डालने वाली बात है। मानधाता ने दिमाग लगाया, और नहीं दूंगा तो ऋषि श्राप देगा। मानधाता ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मानधाता ने कहा महाराज मेरी 50 बेटियां हैं, सबको सामने खड़ा करता हूं, जो आपसे शादी कर ले उसको आप ले जाओ। शोबरी ऋषि बड़े तपस्वी थे। शोबरी ऋषि ने कहा ठीक है। शोबरी ऋषि ने अपने तपोबल से ऐसा शरीर बनाया जो 13-14 साल के 15 साल के लड़के का था, इतना सुंदर, इतने युवा हो गए अपने तपस्या के बल से। मानधाता ने 50 कन्याएं सामने खड़ी की, 50 की 50 ने कहा मुझे इससे शादी करनी है। एक लेने आए थे और 50 लेकर गए। अब चले गए महाराज, 50 कन्या है, अपने घर में रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं, घूमना फिरना खाना पीना, सारी पत्नियों के साथ खुश। एक दिन अपनी एक पत्नी की गोद में सर रख के लेटे थे। एक पत्नी पैर दबा रही थी, एक पत्नी सर पे बैठ के कुछ खिला रही थी उनको, एक पत्नी हाथ पकड़ के बैठी थी। चारों तरफ स्त्रियां थी। इतनी सारी पत्नियां हुई तो महाराज भजन चला गया उनका। भजन फिर कहां याद रहता है महाराज। जब भजन चला गया, एक दिन सब यही कुछ चल रहा था, तो संध्या काल हुई। संध्या काल का समय हुआ।
लेकिन आपकी भक्ति कभी ज़ाया नहीं जाती, आप कभी करते करते छोड़ देते हैं। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कोई मेरी भक्ति करते करते मर जाएगा, भक्ति पूर्ण ना होगी, तो उसको आने वाले जन्म में धनवानों के घर पे जन्म दूंगा या किसी योगियों के कुल में जन्म दूंगा। सोबरी ऋषि ने भक्ति फिर ऊपर आई, सोबरी ऋषि की सालों गुजर गए, न भजन का पता न तपस्या का पता, पत्नियों में इतना उलझ गए। और जैसे ही संध्या काल हुई तो सोबरी ऋषि ने अपनी पत्नियों को कहा हटो हटो मेरी संध्या का टाइम हो गया। सारी पत्नी हंसने लगी, बोला महाराज इतने समय से नहीं, आज आपको संध्या याद आई। सोबरी ऋषि बहुत शर्मिंदा हुए, उन्होंने कहा मैं कहां से कहां निकल गया। तो पहला शब्द था ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। नारद, सूरदास, तुलसीदास ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे कैसे हो गए। जिनकी तपस्याएं थी वो गिरे। सोबरी ऋषि फिर सेवा में लग गए, गिर गए। कितने महान ऋषि थे। ऐसे करके विश्वामित्र इतने बड़े तपस्वी थे कि इंद्र के सामने दूसरा स्वर्ग खड़ा किया त्रिशंकु के लिए, जो राजा हरिश्चंद्र के पिता थे, उनके लिए दूसरा स्वर्ग बनाया। कितने बड़े तपोबल है इनका। विश्वामित्र वो ऋषि हैं जो गायत्री को नीचे लेकर आए और ब्राह्मणों को दी। कितने बड़े ऋषि होंगे। ये गायत्री तो देवताओं का मंत्र है, कितने बड़े ऋषि हैं। लेकिन उसके सामने भी जब मेनका आकर नाची तो विश्वामित्र ने कहा बस खत्म हो गया यहीं पर। तो ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे कैसे हो गए। ये सब भक्तों के संग से होगा, क्योंकि भक्तों के संग में उपदेश किया जाता, भक्तों के संग में वार्तालाप होते। सच्चिता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम, एक दूसरे को बैठकर मेरा बोध करवाते हैं। तो आप उसको देखें जब वो बोध करवा रहे हैं तो भगवान की विषय बोलते हैं। तो नारद एक जूठन से, एक संतों की जूठन से कितने परम भक्त बने। नारद को सभी वंदन करते हैं, देवता वंदन करते हैं, देवताओं की उनके अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट है। किन्नर, चाणर, यक्ष और यहां तक के स्वयं भगवान, मनुष्य, ये सभी नारद जी को रिस्पेक्ट करते हैं। कितना बड़ा काम हो गया। और ये काम कैसे हुआ? ये काम हुआ केवल जूठन खाने से। बड़ा महत्व है संतों की जूठन का। अब जूठा खाया तो परिवर्तन भी हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। जब संत वर्षा ऋतु खत्म हुई तो जाने लगे, नारद रोने लगे कि मुझे भी साथ लेकर जाओ। संतों ने कहा इतना छोटे बच्चे को कहां घुमाएंगे, फिर इसकी मां का एक ही सहारा है। तो संतों ने इनको एक मंत्र दिया और संतों ने कहा कि आपने ये मंत्र जप करना है तुमने। तो संतों का जूठन खाया था तो बात पर चलने के लिए भी आसानी हो गई, उस पे चल भी पड़े। तो जब आप देखें जूठन का बड़ा कमाल है। संत की जूठन आपके प्राण बचा सकती है। रामायण प्रमाण है इसका। शबरी के पास कौन गया? राम गए, लक्ष्मण साथ। शबरी ने बिठाया, भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश किया। शबरी ने कहा बेर खाओ। अभी जंगल था तो खाना पकाना ऐसा कुछ चलता, तो ये फल वगैरह ला के सब खाते थे। शबरी ने बेर रखे, रोज लाती, चक्के रखती। आज जब भगवान आ गए तो चक्के नहीं रखे हुए थे, वैसे ही लाई थी और पीछे से ऊपर भगवान आ गए तो चखने का टाइम नहीं मिला। अब जब भगवान के सामने रख दिए शबरी ने, तो भगवान को एक बार तो ऑफर किया, आगे किया, लेकिन फिर सोचा कि ये बेर कहीं खट्टे ना हो। शबरी ने अपने मुंह में लिया,
संत है, कितनी बड़ी संत है, शबर कुल की है। और घर से भागी क्यों है? मतंग ऋषि के पास क्यों आई? क्योंकि इसकी शादी में बकरे काटे जा रहे थे। शबरी ने पूछा कि ये बकरे क्यों काट रहे हैं, ये जीव हत्या क्यों कर रहे हैं? 13 साल की थी। घर वालों ने क्या कहा? घर वालों ने कहा तुम्हारी शादी है तो इसलिए लोग प्रसन्न होते हैं। हम लोगों की प्रसन्नता के लिए ही काम करते हैं, हम जीव हत्या नहीं देखते, हम भगवान की प्रसन्नता नहीं देखते। और फिर 6 महीने बाद बोलते हैं हमारी बेटी बहुत दुखी है, लड़का मारता है, लड़का शराब पीता है, सास तंग करती है। तो भैया संस्कार भी तो आपने दिया नहीं है उसके अंदर, सारी वही आहुतियां दी आपने शादी के अंदर। यज्ञ था, शराब की आहुति आपने दी, मांस की आहुति आपने दी, अहंकार की आहुति आपने दी, नाम की आहुति आपने दी। हमारा नाम हो, अच्छा खाना दिया है, अहंकार हमने किया है। मांस देते हुए नहीं सोचा कि 400 मुर्गियों का गला कट जाएगा, लोग कैसे खुश हों। और खाने वाले मूर्ख बाद में ये भी जाके बोलते हैं कि आपने खाना बहुत अच्छा दिया। अरे इसको तो शास्त्रों में जहर कहा गया है। कम बुद्धि वाले।